हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोटो इनिबिशन और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग की बात करेंगे। इस टॉपिक को हमने फोटोसिंथेसिस में दिया है, तो फोटो इनिबिशन का फोटोसिंथेसिस से क्या कनेक्शन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है, लेकिन अगर एक्सेस लाइट प्लांट पे पड़ जाए तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, इनिबिट हो जाएगा। मीन्स कि फोटो इनिबिशन हो जाता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे लिखा है टू मच लाइट इनबिट द फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इनिबिशन बोलते हैं। और बेसिकली फोटो इनिबिशन होता किसका है, फोटो सिस्टम्स का होता है। हमें पता है कि टू टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 2 बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए, जिसमें कि फोटो सिस्टम 2 डैमेज हो जाता है। किस तरह से डैमेज होता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। वैसे तो प्लांट में आपको पता है कि प्लांट में अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो उस हाई इंटेंसिटी की लाइट को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं। एक प्लांट में फनलिंग सिस्टम होता है। हर रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो वो एनर्जी, जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो जब एनर्जी इस तरह से ट्रांसफ़र होगी तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ तक आते आते एनर्जी मीन्स फोटोन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एनर्जी ग्रेडियंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी दिया है, यहाँ पे लो इंटेंसिटी दिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वहाँ पर कम इंटेंसिटी की लाइट आएगी, जिससे क्या होगा कि ये फोटो सिस्टम डैमेज नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं P680 लिखा है, मीन्स की फोटो सिस्टम 2 लिखा है। तो फोटो सिस्टम 2 के पास दो प्रोटीन होती है, D1 प्रोटीन होती है और एक D2 प्रोटीन होती है। तो इसकी जो D1 प्रोटीन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल फोटो सिस्टम 2। फंक्शनल फोटो सिस्टम में 2 में क्या है कि इसका सारा कंपोनेंट है, D1 D2 प्रोटीन है, सारे काम कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस चल रहा है। इसके बाद जैसे ही एक्सेस लाइट पड़ा, यहाँ पे देखिए एक्सेस लाइट जैसे ही पड़ा तो क्या हुआ कि रिएक्शन सेंटर डैमेज हो गया। इस रिएक्शन सेंटर के डैमेज में क्या होता है, D1 का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। D1 प्रोटीन जब फॉस्फोराइलेट होती है तो D1 की डिसअसेंबली हो जाती है फोटो सिस्टम 2 से, और फिर क्या हो जाएगा, फोटो इनिबिशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इनिबिशन बोलते हैं। लेकिन अगर D1 प्रोटीन की फिर से सिंथेसिस हो जाए और D1 प्रोटीन वापस कहाँ पे आ जाए, इंसर्ट कर जाए फोटो सिस्टम 2 में, तो उस केस में क्या होगा कि फोटो इनिबिशन क्या हो जाएगा, टर्न अवे हो जाएगा, मीन्स कि प्रिवेंट हो जाएगा। अब वो काम नहीं करेगा, मीन्स प्लांट फोटोसिंथेसिस वापस करने लगेंगे। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं D1 रिपेयर साइकिल। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें 2 प्लांट लिए गए। एक प्लांट को क्या किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। क्या ट्रीटमेंट दिया गया, हाई लाइट इंटेंसिटी का ट्रीटमेंट दिया गया। और दूसरे प्लांट को, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कंट्रोल, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। अब इन दोनों प्लांट को फोटोसिंथेसिस के रेडिएशन वाले रेंज में रखा गया। तो फिर इसके बाद इन दोनों का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा गया। तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया। यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, या हम इसको ऑक्सीजन एवोल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे इरेडिएशन दिया गया था जो फोटोसिंथेसिस वाला होता है। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 100। फिर इसके बाद जो ये किया गया, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली जो इरेडिएशन दिया गया था वो था माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड का इरेडिएशन दिया गया। फिर अब प्लांट क्या कर रहे हैं कि जो ट्रीटेड प्लांट थे और ये कंट्रोल प्लांट, तो कंट्रोल प्लांट में क्या देखा गया कि वो यहाँ से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक ऐसे फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं। इसके बाद जो ट्रीटेड प्लांट थे वो यहाँ पे ही जा पा रहे हैं। तो इससे क्या, और इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है फोटोसिंथेसिस का वो ये रेंज था। तो कंट्रोल प्लांट जो थे वो तो अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटेड प्लांट थे वो पूरा अपना फोटोसिंथेसिस का रेट उनका कम है। यहाँ पे क्रोनिक फोटो इनिबिशन हो जा रहा था। क्रोनिक फोटो इनिबिशन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन प्लांट को प्री एक्सपोज्ड किया गया था। इन प्लांट को पहले ही से ही लाइट से एक्सपोज कर दिया गया था, इसलिए इनमें क्रोनिक फोटो इनिबिशन हो गया। और इन प्लांट में कोई एक्सपोजर नहीं दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना काम कर रहे थे। प्री एक्सपोजर की वजह से क्या हुआ, फोटो सिस्टम 2 डैमेज हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट में
कई ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है तो उस लाइट को कैसे ओवरकम किया जाए। तो सपोज पहला क्या है कि जैसे ही लाइट सन से लाइट एमिट होती है, फोटोन गिरते हैं, उन फोटॉन्स को पिगमेंट एब्जॉर्व करते हैं। जब फोटोन पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्व किए जाते हैं, वो पिगमेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, या फिर अगर हम लोग फोटोमॉर्फोजेनेसिस की बात करें तो वहाँ पे कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करते हैं। तो अगर जो लाइट जितनी ज़रूरत है उतनी लाइट इंटेंसिटी के फोटोन पड़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा या फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा या फोटोपीरियोडिज्म होगा। अगर एक्सेस लाइट पड़ रही है तो क्या होगा? अगर एक्सेस लाइट पड़ रही है तो पहला स्टेप पे प्लांट में क्या होता है कि उन एक्सेस फोटॉन्स को या तो हीट के फॉर्म में लॉस कर दिया जाए या तो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस कर दिया जाए। तो अगर हीट के फॉर्म में लॉस किया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, और अगर रेडिएशन के फॉर्म में किया जाता है तो फिर वो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के फॉर्म में आता है। हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन एज फर्स्ट लेवल। मीन्स कि सबसे पहले प्लांट यही काम करते हैं अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है। फिर तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। वो फर्स्ट किस तरीके से अपने आप को हाई इंटेंसिटी की लाइट से बचाते हैं, या तो अपनी हाई एक्सेस फोटोन को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दें या फिर रेडिएशन के फॉर्म में। दूसरा, अगर सपोज ऐसा नहीं हो पाता, इसको करने के बाद भी क्या हो रहा है कि लाइट फोटोन इंटेंसिटी ज़्यादा ही है, तो प्लांट बनाने लगते हैं कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट। वो टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? सिंगलेट ऑक्सीजन हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल हो सकता है। लेकिन इनको भी रिमूव करने के लिए प्लांट के पास कुछ मैकेनिज्म हो सकते हैं। स्कैवेंजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज, एस्कॉर्बेट और कैरोटीनॉइड। तो ये क्या है? सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। तो सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में क्या हो रहा है? जैसे सपोज आपको एग्जांपल देते हैं कि ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल बना। आप एसओडी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये क्या करता है? इसको इस फॉर्म में चेंज कर देता है। दोनों ही हार्मफुल हैं, बट ये ज़्यादा हार्मफुल है, उससे लेस हार्मफुल में बनाया गया। इसके बाद कैटालेज एंजाइम आता है, ये चेंज कर देता है इस फॉर्म में, तो वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। तो इस तरह से ये सिस्टम से इन रेडिकल्स को या टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट्स को रिमूव करा देता है। ये भी दो तरह का होता है। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन चलता है टू टाइप का होता है, एक एंजाइमेटिक होता है और एक नॉन एंजाइमेटिक होता है। तो एंजाइमेटिक में जैसे कैटालेज आ गया, एसओडी आ गया। नॉन एंजाइमेटिक में एस्कॉर्बेट, जैसे आपको पता है ग्लूटाथायोन एस्कॉर्बेट साइकिल एक चलता है, या कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन एंजाइमेटिक में आते हैं। अब मान लीजिए इस लेवल पे भी प्रोटेक्शन हो तो रहा है लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा कि आप फोटो सिस्टम पे लाइट पड़ेगी और जब फोटो मीन्स रिएक्शन सेंटर पे आई तो वहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 है, उस फोटो सिस्टम को 2 का D1 प्रोटीन डैमेज हो जाएगा। जैसे ही D1 प्रोटीन डैमेज होगा, फोटो इनिबिशन हो जाएगा। मीन्स लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो रही थी, अब लाइट की वजह से ही क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, वो फोटो सिस्टम इनिबिट हो जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला गया फोटो इनिबिशन। ये फोटो इनिबिशन वापस हो सकता है, मीन्स की टर्न अवे हो सकता है या एवर्टेड हो सकता है अगर थर्ड स्टेप पे एक हमने अभी इससे पहले आपको D1 रिपेयर साइकिल बताया, D1 रिपेयर साइकिल काम करे तो ये फिर से रिवर्ट बैक हो सकता है, मीन्स की फोटो इनिबिशन रिवर्ट बैक हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट किस तरीके से 3 लेवल पे अपना एक्सेस फोटोन को रिमूव करते हैं। अब हम लोग आते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग और फोटोकेमिकल क्वेंचिंग पे, जो कि फर्स्ट लेवल का मीन्स इंटरेक्शन है। यहाँ पे देखिए लिखा है हाई लाइट इंटेंसिटी में डैमेज मैनी सेलुलर कंपोनेंट। आप जैसे सपोज लिपिड मॉलिक्यूल हैं, ये सब मॉलिक्यूल क्या होगा? मेम्ब्रेन है, अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो ये डैमेज होंगे। द फोटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रिवेंट टू डैमेज बाय रिमूविंग एक्सेस। तो फोटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि ये जो एक्सेस फोटोन पड़ रहे हैं उनसे जो डैमेज हो रहा है उसको, या एक्सेस एनर्जी पड़ रही है उससे जो डैमेज हो रहा है उसको, उसके लिए मैकेनिज्म इवॉल्व होते हैं, उनको हम लोग फोटो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। व्हेन एनर्जी स्टोर इन क्लोरोफिल इन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। जैसे ही एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई सन से, और यहाँ पे क्या हो गया कि एनर्जी स्टोर हुई, तो वो एनर्जी एक फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के फॉर्म में हम उसको कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये है कि
जैसे एंटीना मॉलिक्यूल है, उनके पास एनर्जी आई, तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी गई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक, हम एग्जांपल देते हैं, आपके पास एक हॉट बॉल है और उस एक रूम में वो बॉल किसी पर्सन को दिया और उस रूम में 10 पर्सन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब अगर हमने ये बोला कि उस बॉल को नीचे नहीं गिराना है, आपको ही हाथ में पकड़ के रखना है, तो वो हॉट बॉल है, तो कोई भी एक पर्सन अगर बहुत लंबे समय तक उस हॉट बॉल को पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर उस बॉल को गिराना भी नहीं और वो हॉट है, उसको हाथ में भी रखना है, तो एक तरीका है जिससे कि ऐसा हो सकता है। मीन्स कि 10 पर्सन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबको बारी बारी से वो सर्कुलेट कर दिया जाए बॉल। तो जब वो सर्कुलेट किया जाएगा तो किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन का हाथ भी नहीं जलेगा और वो बॉल भी नीचे नहीं गिरेगी। इसी तरीके से सेम फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में यही चीज़ होती है कि जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, जैसे एंटीना मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, इस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। और इस तरह से क्या होता है कि प्लांट में डैमेज नहीं होता है, और अगर ऐसा ना हो पाए तो डैमेज हो जाएगा। फिर दूसरा मैकेनिज्म होता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग फोटोकेमिकल क्वेंचिंग से अलग होता है। फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में क्या किया जाता है, एक्साइटॉन का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में जो हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में क्या किया गया, एक्साइटॉन का ट्रांसफर किया गया एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में क्या किया गया, हाई इंटेंसिटी की लाइट को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। और इस प्रोसेस को करने के लिए 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जेंथोफिल, वायलोजेंथिन, जेंथोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम है वायलोजेंथिन, एंथ्राजेंथिन, जियाजेंथिन। ये मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये कैसे करते हैं, ये वायलोजेंथिन साइकिल है। आपको पता है डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। सपोज ये थैलेक्वाइट बना हुआ है, ये थैलेक्वाइट का ल्यूमेन है, ये क्या है, थैलेक्वाइट मेम्ब्रेन है। फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलेक्वाइट मेम्ब्रेन में होती है, और इसी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वायलोजेंथिन मॉलिक्यूल। ये वायलोजेंथिन मॉलिक्यूल के पास ये मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं, एंथ्राजेंथिन और जियाजेंथिन में चेंज हो सकते हैं, लेकिन वायलोजेंथिन से एंथ्राजेंथिन में चेंज होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम है वायलोजेंथिन डी इपॉक्सीडेज। ये एंजाइम तब एक्टिव होता है जब पीएच लो होता है, एसिडिक पीएच होता है। तो जैसे डे टाइम में लाइट पड़ी, लाइट से क्या हुआ, आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और यही कॉन्सेंट्रेशन आगे एटीपी बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जब ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे पीएच क्या हो गया, लो हो गया, एसिडिक हो गया, और उसी समय वायलोजेंथिन को जियाजेंथिन में चेंज करने वाले मॉलिक्यूल जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है जियाजेंथिन में, और इसी तरह से ये हीट का डिसिपेशन करते हैं। मीन्स कि इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि हीट के फॉर्म में ये वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन मॉलिक्यूल जब चेंज होता है तो जो हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, और वो डे टाइम में होगा जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, तो उसी समय फोटोसिंथेसिस होगा, मीन्स की डे टाइम में। तो उसी समय क्या होगा कि यहाँ ल्यूमेन का पीएच लो होगा, जब ल्यूमेन का पीएच लो होगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और ये जियाजेंथिन में चेंज कर देगा, और हीट डिसिपेट हो, मीन्स की जो हाई इंटेंसिटी या हाई फोटोन पड़ रहे हैं वो डिसिपेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया होगा। तो ये फर्स्ट लेवल मैकेनिज्म हमने बता दिया कि फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, कैसे प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड मैकेनिज्म होता है जिसमें कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम लोग स्क्वेंजर्स बोलते हैं। सपोज कि कुछ हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है तो फ्री रेडिकल बन रहा है, H2O2 बन रहा है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इनको स्क्वेंच करने के लिए प्लांट अपने अंदर कुछ एंजाइम्स का या कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने लगता है। हमने आपको पहले बताया कि एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर सकते हैं सेल के अंदर से। तो जैसे मान लीजिए एस्कॉर्बेट है, ग्लूटाथायोन है, या फिर कैटलेज, पेरोक्सीडेज, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, ये सब एंजाइम इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, या जो भी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है इन सबको रिमूव कर देते हैं, और इस तरह से सेकंड लेवल का मीन्स प्रोटेक्शन हो जाता है। थर्ड लेवल का प्रोटेक्शन में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो D1 रिपेयर साइकिल है, अगर वो काम करने लगे, D1 का
जो फोटो इनिबिशन की वजह से क्या हुआ था, D1 मीन्स डैमेज हो गया था। अब D1 क्या हो जाए कि D1 की फिर से सिंथेसिस होने लगे D1 प्रोटीन की, और वो PS2 के पास जाके असेंबल हो जाए, तो क्या होगा, फोटो इनिबिशन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये मैकेनिज्म है सारे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CSIR में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फोटो प्रोटेक्शन टू प्लांट। तो जैसा आप देख चुके हैं कि D1 फोटो प्रोटेक्शन में डिग्रेडेशन D1 प्रोटीन का होना, या जियाजेंथिन का फॉर्मेशन होना, वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन का फॉर्मेशन होना, या फिर ये तो होता है मीन्स की फोटो प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म में डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन होता है, जियाजेंथिन का भी फॉर्मेशन होता है, वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन बनता है। फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बाकी थर्मल डिसिपेशन हमने आपको बताया, जो हीट के फॉर्म में डिसिपेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन में जब मॉलिक्यूल चेंज होता है तो हीट के फॉर्म में डिसिपेशन हो जाता है। या रेडिएशन है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, ये भी मैकेनिज्म होते हैं। तो इस तरह से ये सभी मैकेनिज्म होते हैं फोटो प्रोटेक्शन में, बट फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है तो ये हो जाएगा। ये सभी तो इन्वॉल्व होते हैं फोटो प्रोटेक्शन में, ये इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2017 में पूछा गया है। द फोटोन इंटेंसिटी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कौन मीन्स कि जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है तो कौन कौन से प्रोसेस में यूज़ की जाती है, फोटोसिंथेसिस, जनरेशन ऑफ हीट हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स सच एज सुपर ऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन, डैमेज टू D1 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम 2 बेस्ड ऑन द एवर फैक्ट फोटो इनिबिशन विल हैपन व्हेन द। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये चीज़ें होती हैं जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जनरेशन ऑफ हीट हो सकता है, और इसके बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि डैमेज ऑफ D1 प्रोटीन टू फोटोसिस्टम 2 से अगर D1 प्रोटीन का डैमेज हो जाता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ बेस्ड ऑन ये जितने भी फैक्ट्स दिए हुए, फोटो इनिबिशन किसके थ्रू होता है। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस में तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मल चलेगा। जनरेशन ऑफ हीट में क्या हो रहा था कि हीट को डिसिपेट किया जा रहा था, तो यहाँ पे फोटो इनिबिशन नहीं होगा अगर जनरेशन ऑफ हीट है। प्रोडक्शन ऑफ फोटोटॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनको स्क्वेंज करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, तो इसमें भी फोटो इनिबिशन नहीं होता है। लेकिन किस प्रोसेस पे, अगर थर्ड लेवल का प्रोटेक्शन जो मीन्स काम ना करे, फर्स्ट सेकंड नहीं काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि जब रिएक्शन सेंटर का D1 प्रोटीन डैमेज हो जा रहा है तो उस समय फिर क्या होता है, फोटो इनिबिशन होता है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप पे फोटो इनिबिशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे फर्स्ट स्टेप पे फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग चल रहा है। सेकंड स्टेप पे ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उन मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है कि जब D1 प्रोटीन या रिएक्शन सेंटर पे लाइट पड़ती है तो उस समय फोटो इनिबिशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द इंटायर फोटोन इंटेंसिटी इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा तो नहीं होता है कि पूरी फोटो मीन्स यूज कर लिया जाता है। फोटो इनिबिशन को किसको कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि फोटो इनिबिशन में इंटायर जो भी फोटोसिंथेसिस में इंटेंसिटी पड़ रही है उसको पूरा यूज कर लिया जाए। एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी इज कंप्लीटली अगर यूज कर लिया जाता तो फिर यहाँ ही क्या हो जाता है, फोटो इनिबिशन हो जाता है। लेकिन जब नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है तो उस समय फोटोसिंथेसिस तो चलता रहता है क्योंकि फोटो इनिबिशन उस समय तक नहीं हुआ होता है। एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी इज यूज्ड फॉर द हीट जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। फिर तो ये फोटो इनिबिशन के प्रोसेस नहीं है, मीन्स कि ये फर्स्ट स्टेप पे मीन्स जो भी फर्स्ट स्टेप पे जब लाइट पड़ती तो क्या प्लान करते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, सेकेंड लाइन मैकेनिज्म क्या है जिसमें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड जब आते हैं तो उस समय उनमें जब रिएक्शन सेंटर पे पड़ता है तो उस समय फोटो इनिबिशन होता है। द एक्सेस फोटोन इंटेंसिटी लीड टू डैमेज ऑफ D1 प्रोटीन, और क्या होगा कि इससे
हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि फोटो इनिबिशन में क्या होता है कि D1 जो फोटो सिस्टम 2 है उसकी D1 प्रोटीन में डिसअसेंबली हो जाती है और फोटो इनिबिशन हो जाता है। मीन्स कि ये क्वेश्चन तो एक बहुत ही उसको डिज़ाइन कर दिया गया है, बट अगर आपको सिर्फ इतना मालूम होता कि फोटो सिस्टम 2 का अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो फोटो सिस्टम 2 का D1 प्रोटीन डैमेज हो जाता है और फोटो इनिबिशन हो जाता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, फ्रेम करके एक केस स्टडी बना के बताया गया है। तो थैंक यू वेरी मच, और आगे हम फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।